प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जब एक चोर को भगवान ने दर्शन दिए, भगवान ने स्वयं आकर दर्शन दिए। सुने ये बड़ी अद्भुत कहानी है। एक चोर जिसका उद्देश्य केवल चोरी करना था, लेकिन उसके सच्चे सच्चे लगाव ने उसे ईश्वर तक पहुंचा दिया। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें, पूरा सुने वीडियो को, तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ उठा पाएंगे। और पसंद आने पर शेयर ज़रूर करें। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। एक बार एक चोर एक नगर में, वो चोर उस नगर में चोरी करने के उद्देश्य से आया। वहाँ भागवत कथा चल रही थी, उसने सुन रखा था। वो दूसरे नगर में रहा करता था, उस नगर में चोरी के उद्देश्य से आया था। भागवत कथा का समय यूं 6 से 10 बजे के आसपास था। वो सीधा साधा, मतलब वो चोर एकदम नादान सा, भगवान से उसे कोई मतलब नहीं था। जैसे होते हैं बहुत से, तो वैसे वैसे ही वो एक चोर था। ना पूजा ना पाठ, भगवान से कोई अर्थ नहीं। उसे तो अर्थ केवल चोरी से था, और लगभग भगवान जैसा उसके लिए कुछ भी नहीं होता था। बस उसे चोरी का उद्देश्य था। 6 से 10 लोग भागवत कथा सुनने आते थे, और सारा नगर उसने सुन रखा था। और एक दो दिन देख भी आया था कि सारे नगर के लोग 6 से 10 बजे के बीच लगभग लगभग कथा में ही होते हैं। बड़ा अच्छा समय है, और चोरी, खूब माल इकट्ठा किया जा सकता है और आराम से जीवन कट सकता है। बस ऐसा उद्देश्य लेकर चोरी करने गया। चोरी करने जा ही रहा था। इसी बीच जो कथाकार, जो जो प्रवचन कर रहे थे, जो कथा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आज भी भगवान बाल रूप में, बाल कृष्ण के रूप में वृंदावन में, करियल के कुंजों में आज भी भगवान दर्शन देते हैं। जो श्रद्धा से, जो समर्पण के साथ लगातार उनकी राह निहारता है, उन्हें आज भी दर्शन देते हैं। सोने का मुकुट, सोने की करधनी, सोने का बाजूबंद, सोने का पीतांबर, सोने की मुरली धारण किए हुए आज भी प्रभु दर्शन देते हैं। और जब वे आते हैं तो क्षीण प्रकाश प्रकाश छाने लगता है, धीरे धीरे प्रकाश बढ़ने लगता है। अकेले, एकदम अकेले आते हैं। ये सब बातें वो सुन रहा था। अरे, उसने कहा, उसके कान में ये बातें पड़ी। उसने कहा, इस नगर को तो मैं ही जानता हूँ। ये तो फटीचरों का नगर है। मिलेगा क्या ज़्यादा से ज़्यादा, कुछ समय के लिए मिल जाएगा। यहाँ तो मुश्किल से है कि व्यक्ति के पास सोना भी पता नहीं कहाँ छुपा के रखे होंगे। सोना मिलना तो बड़ा मुश्किल है। 5, 7, 8 दिन का ही व्यवस्था, 10, 12 या 1 महीने की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन ये जो पंडित जी कथा सुना रहे हैं, ये जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, उसके पास तो सब कुछ सोने का है। आराम से पूरा जीवन चलेगा मेरा। क्यों ना उस कैंडिडेट, ये कैंडिडेट बड़ा अच्छा है जो इनने बताया पंडित जी ने, इस कैंडिडेट पर ही क्यों ना धावा बोला जाए। तो बस क्या था, वो भी कथा सुनने बैठ गया। सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा। जैसे ही 10 बजे और सब लोग जाने लगे, तो एकांत में उसने कहा एक बार, अब वो गुरु हो गए। अब फिर पंडित कहाँ रहे, अब तो गुरुदेव कथाकार भी नहीं रहे, अब तो सीधे गुरुजी हो गए, क्योंकि वो मार्ग देने वाले थे। तो एक बार गुरुजी से जरूर बात करूंगी कि है क्या ये व्यक्ति, कहाँ है, कहाँ रहता है, कहाँ मिलता है। और अकेले आता है, इन्होंने बताया। तो फिर कोई ज़्यादा बड़ी मेहनत की बात भी नहीं होगी, आराम से मैं ही सारा धन ले सकता हूँ। तो बस क्या था, जैसे ही 10 बजे सब लोग गए, पहुँच गया। बोले, गुरुजी, आप एक व्यक्ति की बात कर रहे थे आज कथा में, जो जिसके पास सोने का मुकुट, सोने की करधनी, सोने के बाजू में सब कुछ स्वर्ण का है, वस्त्र भी वो सोने के पहने हैं, पीताम्बर आपने कहा। ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलता, कहाँ है, क्या आज भी वो है? तो गुरुजी ने ये सोचा, वे कथाकार जो थे उन्होंने ये सोचा, लगता है सच्चे हृदय से भाव विभोर हो गया है, सच्चे हृदय से भगवान को चाहता है, इसलिए पूछ रहा है। तो उनने कह दिया कि हाँ भाई, 14 दिन में लगातार प्रार्थना करने पर 14 दिन में भगवान आज भी दर्शन देते हैं। बाल रूप में, बाल कृष्ण के रूप में दर्शन देते हैं। सोने का मुकुट, सोने की करधनी, सोने की मुरली, सोने का पीताम्बर, सोने के बाजूबंद पहने हुए 14 दिन में लगातार जब तुम देखोगे, राह निहारोगे, तो 14 दिन में क्षीण प्रकाश आने लगेगा, मधुर मधुर बांसुरी की धुन सुनाई पड़ेगी, और भगवान बाल रूप में आज भी दर्शन देते हैं। एकदम एकांत में, जब कोई नहीं होता, एकदम एकांत में, मध्य रात्रि में दर्शन देते हैं।
लगातार राह देखना पड़ती है, होगा जभी जभी एकांत में। फिर क्या था, बोला ये ठीक है। उसने कहा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलता कहाँ है, वृंदावन में करियल की कुंजों में मिलता है। बस क्या था, चल पड़ा। और जैसे ही वहाँ पहुँचा वृंदावन में करियल की कुंजों में, खड़ा हो गया एकदम, लाठी डंडा लिए हुए अपने हाथ में, कि ऐसा ना हो कि ये भाग जाए, निकल जाए। और गुरुजी ने कहा था कि 14 दिन का समय लेता है, लगातार 14 दिन खड़े रहना पड़ेगा। तो ना तो वो कहीं देखने गया, ना खाना खाने गया, ना पानी पीने गया, एकदम लग गया, बस खड़ा रहा। एक टक राह निहारने लगा कब वो व्यक्ति आए, और बस ये उन पर धावा बोले। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, ना भूख ना प्यास ये सब लग रही थी, लेकिन उसका मन लगा हुआ था कि उस व्यक्ति की मुझे दर्शन करने, कुछ भी हो जाए। भगवान का मन, ईश्वर का मन। अरे उन्होंने कहा ये तो लग गया एकदम, इसका मन तो मेरे से लग गया, इसका जो लालच है इसे मुझसे जोड़ रहा है। एक रूप रख के प्रकट भगवान को होना ही था। 14वें दिन, ठीक जैसे 14वें दिन हुए, वो भी कमजोर सा हो गया, लेकिन फिर भी डटा रहा। 14वें दिन, ठीक जब 14वां दिन हुआ, भगवान का मन एक रूप से प्रकट हुए, क्षीण प्रकाश होने लगा। जैसे ही क्षीण प्रकाश हुआ, वो एकदम चौकन्ना हो गया कि लगता है गुरुजी की बात एकदम सही है, ये तो आ गया व्यक्ति। चौकन्ना हो गया एकदम, झाड़ी के पीछे खड़ा होकर देखने लगा। धीरे धीरे मधुर ध्वनि बांसुरी की सुनाई देने लगी। अब क्या था, प्रकाश और बढ़ता ही चला गया। भगवान को तो वहां से गुजरना ही था, वहीं से जहां वो झाड़ियों में छुपा था। भगवान वहां से निकले, जैसे ही निकले वो एकदम डंडा लेके सामने आ गया। बोले खबरदार, ये मध्य रात्रि के समय में तुम यहाँ से नहीं जा सकते, एकदम अंधेरा है और तुम अकेले हो, मेरे पास डंडा है। बोले हाँ हाँ ठीक है भाई, तुम चाहते क्या हो मुझसे? बोले कुछ नहीं, बहुत अधिक होशियार मत बनो, बिल्कुल होशियारी मत करना। ये जितना मुकुट, पीताम्बर, मुरली, जितना सोने का पहने हुए सब कुछ मुझे दे दो, और मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। और अगर जरा भी होशियारी की तो यहीं चित्त कर दूंगा तुम्हें। अरे भगवान बोले कि बिल्कुल, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो भाई, मुझे मत मारना। तो लेकिन लोगे तुम किस में? बोले ये जो पीताम्बर लपेट रखा है इसी को निकालो, और इसी में सब रखो, ये भी तो सोने का है। बस सब कुछ सोने का सामान रखा। एक चमत्कार घटित हुआ, जो भी सामान उतार के रख दिया, फिर भी ज्यों कहते हो। बोला अरे फिर रखो उतार के। उसे तो चोरी से मतलब था, और वो बोला बड़ा जादूगर है। सही कहते थे गुरुदेव कि बड़ा जादूगर है, बड़ी होशियारी आती है उसे, बड़ा बुद्धिमान है, भगवान है। देखो ये कैसी जादूगरी कर रहा है। फिर ज्यों कहते हो जैसे दूसरी बार रखा, फिर जो सामान था भगवान के, तो वैसे ही मुकुट, वैसी ही मुरली हाथ में, ज्यों की त्यों रहे, और रख भी दी। 5 बार उसने रखवाया, 5 बार, फिर 5वें बार फिर वही। बोले बस बस ठीक है, अब ये जो कपड़ा देख रहे हो इसको लपेट दो और मेरे सिर पर रख दो, और याद रखना कोई होशियारी मत करना। भगवान बोले कोई होशियारी नहीं करेंगे, ले जाओ तुम, तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें मिल गया ना, तुम इसी की इच्छा के लिए 14 दिन तक यहाँ खड़े थे, ठीक, ले जाओ। उस सिर पे वो गठरी रखी, चल पड़ा वो। और जैसे ही वहां पहुंचा, उस सबसे पहले अपने घर नहीं गया, उसी नगर में गया, क्योंकि चोर भी बड़े उदार होते हैं, बड़े नेक दिल के होते हैं, तो उसका दिल नेक होगा। तो वो बोला कि जिस गुरु ने मुझे बताया, जिस पंडित जी ने मुझे बताया, वे मेरे गुरु हैं, तो सबसे पहले उनके पास ही जाऊंगा, और कुछ हिस्सा उनका भी है। बड़ी उदारता आई उसे, और पहुंच गया अपना हिस्सा, उनका हिस्सा उनको देने के लिए। और बोला हे गुरुदेव, प्रणाम किया। बोला आपने बिल्कुल ठीक व्यक्ति का पता बताया था, देखो सब कुछ मैं सामान ले आया। बोले अरे कौन पागल है, कौन सा सामान लेने के लिए मैंने कहा था? तो उसने सामान बाहर रख दिए घर के, और घर के अंदर जाके ये सारी बातें कही। अरे बोले जाओ जाओ, कैसी बातें कर रहे हो? बोले आपने जिस व्यक्ति के बारे में बताया था ना कि 14 दिन में दर्शन देता है, मैंने उसको देखा, बड़ा जादूगर है। 5 बार तो मैंने उसके सारे आभूषण उतरवा लिए, फिर भी ज्यों के त्यों थे।
लेकिन मेरे सामने उसकी एक ना चली और मैं वो आभूषण लेके आ गया। पंडित जी जरा मुस्कुराए और थोड़ी गुस्से भी हुए। बोले अरे इस जैसे पागल को भगवान दर्शन देंगे क्या, जो ये बातें कर रहा है कि वृंदावन में ऐसे आज दर्शन हो गए। हम यहाँ जन्मों से पिछले 50 वर्षों से सुबह से स्नान करके पूजा पाठ करके लगातार उसका चिंतन करते हैं, तो हमें दर्शन नहीं हुए। इस जैसे फटीचर को दर्शन देंगे जिसको पता ना आता कुछ कि भगवान है क्या। तो वो चोर बोला फालतू की बातें नहीं पंडित जी, आप तो खुद चल गए, अभी बाहर बाहर ही रखा है, आप खुद देख लें। पंडित जी ने कहा ठीक है चलो। जैसे ही बाहर आए उन्होंने देखा तो सोने का मुकुट, सोने की बांसुरी, सोने की करधनी पीताम्बर में लपेटे हुए, उनकी आंखों से तो आंसू बहने लगे। बोले अरे भाई तुमने ऐसी व्यक्ति के क्या दर्शन किए। बोले बिल्कुल किए भाई, मैंने तो आपने जैसा बताया था भागवत कथा में था, बस वैसे ही मैंने किया, जो जो आपने पता बताया था एकदम 14वें दिन ठीक मुझे दर्शन हुए। बोले क्या तुम मुझे भी उस व्यक्ति के दर्शन करा सकते हो। अरे बोले आप उस व्यक्ति के दर्शन करके क्या करोगे, ये जो 5 बार के आभूषण हैं कुछ आप इसमें से रख लीजिए। अरे बोले दत्त तुझे कुछ नहीं पता, तुझे जो आभूषण चाहिए तू ले जा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो उस व्यक्ति के दर्शन करा दे जिनके तू ये आभूषण लेके आ गए। उनकी तो आंसुओं की धारा बहने लगी। वे जानते थे ईश्वर का स्वरूप, वे लगातार भागवत कर रहे थे पिछले 40 वर्षों से। उनने कहा मुझे उस व्यक्ति के दर्शन करा दो, मुझे तो दर्शन आज तक हुए नहीं और तुम्हें दर्शन हो गए। बोले ठीक है तो आप चलिए। और दोनों साथ में गए। भी आभूषण पंडित जी के गुरु जी के घर ही रख दिए और दोनों साथ में गए। जब दोनों साथ में गए तो उस जो चोर था उसने अपने गुरु जी को समझाया कि देखिए यहाँ हम करियल की कुंजों में वृंदावन में आ तो गए, लेकिन पहले दिन जब मैं अकेला आया था पहली बार तो 14 दिन लग गए, हो सकता 28 दिन लग जाए। मैं बिना खाना बिना पानी के लगातार एकदम खड़ा रहा कि ऐसा ना हो निकल जाए वो, तो आपको भी ऐसे ही रहना हो। अरे बोले 28 दिन क्या, तुम तो जितना कहो उतने दिन खड़े रहने के लिए तैयार हो, भगवान के दर्शन बस होने चाहिए। भगवान का ही मन था, वो सच्चे भक्त थे जिनको शायद उस चोर के माध्यम से दर्शन होने थे। ठीक 14वें दिन लगातार खड़े रहे। ठीक 14वें दिन क्षीण प्रकाश होने लगा। मध्य रात्रि में बांसुरी की ध्वनि सुनाई देने लग गई और भगवान बाल रूप में, किशोर अवस्था में, किशोर रूप में वैसी सोने का मुकुट, सोने की करधनी, सोने के बाजूबंद, पीताम्बर पहने हुए आ गए। बोले लीजिए देखिए गुरुदेव। चोर बोला अब वो आने वाला है, हमें झाड़ियों के पीछे छुप जाना चाहिए। तो दोनों झाड़ियों के पीछे छुप गए। भगवान को वहाँ से निकलना ही था और इसने जैसे ही लाठी लेके कहा कि खबरदार रुक जाओ, मेरे गुरुजी को दर्शन दो। गुरुजी सामने आए और दंडवत हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे। वो चोर बोला ये अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप, इसे तो अभी लाठी थोड़ा ठोकूंगा और ये डरेगा भागेगा, आप इसके पैर क्यों छू रहे हैं गुरुजी। गुरुदेव ने डांटा अरे धत तुझे कुछ नहीं पता, ये भगवान है, ये परमात्मा, ये ईश्वर है, तुझे कुछ भी नहीं पता। उन गुरुजी ने भगवान से प्रार्थना की कि इसके अंदर भी वो बुद्धि संचारित हो जाए सत्य की। भगवान का मन, भगवान ने थोड़ी मुरली उसे स्पर्श करा दी और उसके मन में भी योग की बुद्धि संचारित हो गई। तो चेले ने गुरु को भी, चेला गुरु तो गुड़ ही रह गए और चेला शक्कर हो गए। तो ऐसी कई दिव्य कहानी है। ये बात कुल मिलाकर कहने की इतनी सी है कि अगर सच्चा मन हो, लगन लग जाए उस परमात्मा से, तो आपको दर्शन होने में देर नहीं लगती। सच्ची लगन होनी चाहिए, सब कुछ उस पर समर्पित हो जाना चाहिए। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद बंधई बांध बर डोरी। सबसे ममता हटाओ और मुझ में लगा दो। तो एक गलत व्यक्ति, ये संयोग की बात थी। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका सच्चा मन, भले ही उद्देश्य गलत था,
लेकिन सच्ची के लिए लग गया था। तो झूठा खेले सच्चा होए और सच्चा खेले बिरला कोई। हमारे संत कहते हैं जो झूठा खेलता है वो भी सच्चा हो जाता है। इस रास्ते की अद्भुत बात है। तो ये हमने बात की, बड़ी अद्भुत बड़ी दिव्य ये कहानी थी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।